बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अब एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे करने के बाद खुद उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन इस कारनामे के बारे में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं खुद गणेश आचार्य। जानना चाहेंगे किस तरह से आपने लगभग 85 किलो जो वजन है कम कराया है, कितना आसान कितना मुश्किल था और क्या प्रक्रिया थी इसकी? नहीं, मुश्किल तो बहुत था। सबसे पहले तो मुझे अभी 2 साल होंगे, मैंने मुफज्जर से सर्जरी कराई, जिससे लकड़ावाला जो बहुत फेमस डॉक्टर वाला से कराई, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके 25-30 किलो कम हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो असली लड़ाई होती है, जो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, सर्जरी से स्किन लटक जाती है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने स्विमिंग की है, मैंने जिम किया है, जिसके यूट्यूब पे मैं अभी बहुत जल्दी वीडियो छोड़ूंगा, जिससे आपको यकीन होगा कि मेहनत कितनी ज़रूरी है इसमें। तो ये डिनाई नहीं करूंगा कि मुफज्जल लकड़ावाला से मैंने सर्जरी कराया, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके पीछे मेरी मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं एक कैसे 1.5 घंटे स्विमिंग में फ्लोटिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मैं किस तरह जिम में 1.5 घंटे वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो अब जाके अभी भी मैं इतना नहीं हुआ हूँ कम, आप लोग सोच रहे मैं 198 था, 198 199, अब मैं 114 हूँ। तो 85 kg लॉस हुआ, लेकिन मैं और कुछ 19 किलो दूर हूँ। 19 मुझे 95 करना है, क्योंकि एक फिल्म थी हे ब्रो जिसमें मैंने 200 किलो किया था। अभी और एक फिल्म आगे जाके कुछ करने का इरादा था जिसमें मुझे 95 kg होना। तो टफ है बहुत। 114 किलो से अब आप 95 किलो होना चाहते हैं। जिस दिन 95 होगा उस दिन मैं मेरा पूरे यूट्यूब, मेरे पर्सनल यूट्यूब पे सब रिलीज करूंगा किस तरह से क्या क्या हुआ। तो अभी आपको 20 किलो और कम करना है? एग्जैक्ट 19 किलो कम करना है, हो जाएगा। मेहनत चालू है। अच्छा, जानना चाहेंगे कि किस मोड़ पर आपको आकर लगा कि आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपको तकलीफ हो रही है और इसे कम करना चाहिए? वो क्या कौन सा पल था जब आपको ये एहसास हुआ? मैं लास्ट शूटिंग कर रहा था हाउसफुल 3 का, टांग उठा के गाना था मेरा, और वहाँ साजिद नाडेरवाला इज लाइक अ ब्रदर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गणेश ऐसा ऐसा है, ये करो। और उनके बोलने में मैं मुफज्जल को मिला, फिर बाद में हम बातचीत हुई, फिर साजिद नाडेरवाला ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया कि गणेश यार प्लीज़ ये तू कर, बहुत अच्छा है। तो वो गाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, टांग उठा के गाना है, मेरी टांगें नहीं उठेगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक फिल्म का भी प्लान था, तो बहुत मेहनत थी उसके पीछे। तो मैं साजिद नाडेरवाला को थैंक्स बोलूँगा इस बारे में। आपने बताया आप स्विमिंग करते हैं, आप जिम जाते हैं, तो कितना देर आपको करना पड़ता है और क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको अपना वजन कम करने के लिए, और जहाँ तक आप पहुँचे वहाँ तक आने के लिए क्या क्या करना? स्विमिंग पूल में मेरे ट्रेनर है अजय नायडू, इसके साथ मैं रहता हूँ। स्विमिंग पूल में मैं वीडियो जब निकालूंगा तो आपको यकीन होगा इस बात का कि मैं 1.5 घंटा 90 मिनट्स तक मैं पानी में फ्लोट रहता हूँ और सब फ्लोटिंग एक्सरसाइज करता हूँ। और उसके बाद फिर इमीडिएटली 5 मिनट का रेस्ट लेके मैं जिम करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो वो दोनों में इतनी मेहनत होती है कि, और उसके अलावा मुझे शूटिंग भी करनी होती है। मेरी बहुत सारी फिल्में आ रही है, उसके दौरान में मैंने बद्री की दुल्हनिया शूटिंग की है, फिर मुन्ना माइकल उसके दौरान मेरी आ रही है पूरी फिल्म, फिर जुड़वा 2 है, गोलमाल है, भूमि है, टॉयलेट एक प्रेम कहानी, इसके बीच में वो भी काम किया। तो मेरे लिए इतना टफ था कि शूटिंग भी करना और उसके साथ जिम भी करना और उसके साथ ये भी करना, क्योंकि एक था कि यार गणेश आचार्य लोगों को बहुत अलग हमेशा दिखता है। आज गणेश आचार्य लोगों को अलग दिख रहा है, तो खुशियाँ बहुत हो रही है, खुशी बहुत लोगों की हो रही है। और कई लोग तो मेरे से नाराज़ भी है कि अरे हमको वही मोटा सा 24 सा गणेश आचार्य अच्छा लगता था। लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं खुद थक गया था इस वेट को लेके, और मैं चाहता था कि मैं बहुत जल्दी अलग तरीके से आपके सामने आऊँ। ये ज़रूर बोलूँगा कि वजन चला गया, लेकिन गणेश आचार्य वही है, उसी तरह से आपको प्यार करेगा, उसी तरह से आपको काम देगा। खाने पीने में भी बहुत सारे बदलाव आपने, जो दिनचर्या है खाने पीने की, उसमें भी काफ़ी बदलाव आपने किया, उसके बारे में बताएं। वजन कम होता है, लेकिन खाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी 12 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद खाना एकदम बंद कर दिया। सुबह 12 बजे से पहले मैं कुछ नहीं खाता हूँ, एक्सरसाइज जिम करता हूँ, फिर कुछ एक फ्रूट पपैया कुछ किया, उसके बाद 8 बजे के बाद सिर्फ लिक्विड। तो ये मेरी वाइफ का जो 12 से 8 का जो पार्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण था।
तो विधि का बेसिकली मेरे लिए मतलब ध्यान देना, मेरे पास जो काम करते हैं उन लोग का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। खाने पे आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप 12 से लेके 8 में जो मांगता हो खाओ, मीठा खाओ, चिकन खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन 12 बजे के बाद 8 बजे के बाद रोक दो सब। 8 बजे के बाद मेरा खाना एकदम बहुत कम, मतलब लिक्विड होगा। सूप पी लिया, पानी पी लिया, ब्लैक टी ग्रीन टी कर ली, 12 बजे के बाद वो कर लिया। और ज़्यादा कुछ ऐसा लगा कि अभी कुछ तकलीफ हो रही तो एक चॉकलेट खा ली, डार्क चॉकलेट खा ली, ये सब चीज़ से होता है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि क्या जब आपका वज़न लगभग 200 किलो के करीब था, तो ऐसा अक्सर होता है जब जो लोग मोटे होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, ऐसा आपके साथ भी होता था? नहीं, मेरे साथ सच बोलूं ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं क्योंकि इतना एक्टिव था, उस दौरान भी, मतलब आप मेरी हे ब्रो फिल्म देखेंगे तो उसमें भी मैं बहुत एक्टिव था। मेरे को प्यार बहुत करते थे, मेरे मोटापे को प्यार करते थे। आज भी लोग उदास इस चीज़ के लिए पतला हो गया गणेश आचार्य। शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है जिसमें वो बौने बने हैं, सलमान खान उसमें केमियो कर रहे हैं, आनंद इलराय की जो अगली फिल्म है उसके गाने में आप नजर आने वाले हैं। तो सलमान और शाहरुख से मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहा उन्होंने आपको? इतना पतला देखने के बाद आपको क्या कहा उन्होंने? वो सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए? क्या रिएक्शन था शाहरुख और सलमान का? वो मेरा और शाहरुख का डांस है साथ में, और वो मुझे शाहरुख बोल रहे थे कि आनंद राय थोड़ा अपसेट, अरे गणेश मास्टर ने मोटा ही बहुत अच्छा दिखता था। ये उन्होंने मुझे कहा। वो आएगा गाना आपके सामने, देखिए कैमियो किया मैंने, उसने डांस किया है। और इंडस्ट्री के लोगों ने और क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए आपका ये अवतार, नया अवतार देखने के बाद? सबसे पहली बात तो बहुत से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स या आर्टिस्ट मुझे सेट पे ढूंढते हैं, जबकि मैं उनके बाजू में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि उनको वो हैवी गणेश आचार्य का एक इमेज था। इवन मेरे आदमी मुझे ढूंढते हैं, मैं बाजू में खड़ा रह के बोलता हूँ। कई बार तो डायरेक्टर है मास्टर जी को बुला रहा, मास्टर जी बाजू में खड़े, मास्टर जी कहाँ गए? अभी जैसे कि मेरा पूरा वार्डरोब चेंज हो गया है कपड़े का, और सारे कपड़े बेकार हो गए होंगे। हाँ, वो 7 XL के कपड़े फेंक दिए, अभी XL पे आया हूँ, अभी लार्ज पे आना है। तो कोशिश पूरी जारी है, और मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है आपके पास ABP में। बस जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ अगर 3 टिप्स दे पाएं कि अगर उन्हें अपना वजन कम करना है और आपके जितना पतला होना है, दुबला होना है, स्वस्थ होना है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ABP न्यूज़ के दर्शकों को? मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेरी भी मेहनत हमेशा रंग लाई है, कोरियोग्राफी में लाई है, हर चीज़ में लाई है। तो मेरी फर्स्ट टिप ये है कि आप अपने बदन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा तो क्या है, मैं बचपन से वर्कहॉलिक रहा, अल्कोहलिक रहा ही नहीं। मैं आपको मेरा एक राज बताता हूँ, मैंने आज तक कभी सुपारी, पान, सिगरेट या किसी चीज़ का व्यसन नहीं किया। उसके लिए मैं बचा था, नहीं तो अदरवाइज 200 kg में तो आपको शुगर, BP हर चीज़ आ सकती थी। तो वो आप स्वस्थ रहिए, जितना हो सके इस चीज़ से दूर रहिए। ABP न्यूज़ से खास बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इंडस्ट्री में और भी इसी तरह काम करते रहिए और लोगों को, बॉलीवुड के स्टार्स को यूं ही अपनी उंगलियों पर नचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, जिन्होंने लगभग 85 किलो अपना वजन कम कर लिया, और उनका लक्ष्य है 19 किलो और कम करना, यानी 95 किलो हो जाना एक फिल्म के लिए, और इसी मशक्कत में आजकल वो लगे हुए हैं। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।